जो बात मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ, तकरीबन मेरे चैनल को भी 5 साल हो गए हैं। वही बात है, कल परसों बैठा कोई 2-4 दिन हुए तो मैं एक टिकटॉक पे वीडियो देख रहा था। उस्ताद शेख नदीम साहब जो कि झेलम के बहुत बड़े उस्ताद हैं और बहुत बड़े अच्छे शौकीन हैं। अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी दे। उनके साथ कभी मेरी शायद बातचीत तो हुई नहीं है, बहरहाल उसका नाम भी सुना है और उसकी हम बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। तो वो किसी दोस्त को बता रहे थे कि भाई आप जो ना ज़्यादा नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, आप कोई भी एक उस्ताद चुन लो, एक उस्ताद बनाओ, उसी का मशवरा लो और उसी तरीके से अपने तितर को चलाओ, तभी आपके परिंदे सही चलेंगे और आपका शौक़ अच्छा होगा। आजकल जो और वो यही बात कर रहा था कि आप इतने मशवरे, इतने लोग वीडियो देखते हैं, इसकी बात उसकी बात, ऐसी चीज़ लोगों को बताएं जो कि उनको समझ आए, वो बना भी सके, तितर को भी दे और जो उनको उस्ताद अपना बताए उसी चीज़ पे, उसी बात पे अमल करें, तभी तितर आपके फिट रहेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे, मस्तियाँ भी करेंगे और बुलायाँ भी अच्छी करेंगे। तो मैं भी आपको हमेशा यही कहता हूँ कि भाई किसी की भी एक बात बनो, एक मशवरा बनो और उसी पे अमल करो। काफ़ी दोस्त कहते मेरा तितर मस्ती नहीं करा, हालांकि इस वक्त सीज़न स्टार्ट होने वाला है, फिर भी कहते हैं कि ख्याल भाई हमें कोई ऐसी चीज़ बताओ, ऐसी कोई खुराक बताओ जिससे हमारे परिंदे मस्ती में आ जाए। मेरे भाई जान समझो, बात को समझो, अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है तकरीबन। जंगली तितर भी बुलाई कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं कि जंगली तितर भी बाहर घूमते फिरते हैं, ये वो खाते हैं, ऐसी खुराकें खाते हैं तब जाकर बोलते हैं। जंगली तो चलो खैर सर्दियों में भी कद्दू का कोई कहाँ पर बोलता रहता है। बहरहाल ये नहीं है कि आपने किसी की बात मानी या आप रोज़ाना टिकटॉक पे नए नुस्खे, नए फार्मूले देखते कि आपको जिसने जो बताया आपने वो चीज़ बनाई, वो चीज़ खिलाई, रोज़ाना नित नया फार्मूला। तो वो तितर सेठ होने से रहे, सेठ तो होंगे नहीं, उल्टा वो उनमें बीमारियाँ आ जाएंगी और आपका शौक़ कभी भी नहीं होगा। अगर आप सादी दाल पानी खिलाएंगे, जंगल की जड़ी बूटियाँ टिड्डा शिड्डा खिलाया, बतल बूटी खिलाई, जंगल में कोई चीज़ देखी वो खिलाई। देखिए हम भी कैसे मेहनत करते, घूमते फिरते रहते, मेहनत करते अपने परिंदों पे। और मैं आप भाइयों को बताऊँ, हल्फन कहता हूँ, मैं दाल के अलावा कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, खुदा की कसम नहीं देता। अगर हाँ किसी परिंदे पे ज़्यादा शौक हो जाए तो 2 बार मैं देता हूँ। जो अच्छे शौकीन यही देते, चक्री वाले तितर का कोई और हिसाब है। ठीक है, बहरहाल मैं ज़्यादा जो है सो गहराई में नहीं जाना चाहता, सिर्फ आपको ये कहता हूँ जंगल एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ आप सुबह शाम घंटा डेढ़ जाकर तितरों को घुमाएं फिराएं मट्टी दे जंगल में, जंगली तितरों के साथ बुलवाएं, जंगल में कोई घास घूस ये वो को एक आधा टिड्डा खिलाएं। खुदा की कसम आपके तितर ऐसे बनेंगे, ऐसे सेट होंगे, ऐसी बुलाया करेंगे कि आप मुझे दुआएं करें। अगर आपसे ये मेहनत नहीं होती ना, चाहे आप 10 लाख की भी खुराक अपने परिंदे को खिलाएं, 50,000 या 20,000 का तितर हो, आप उसको 10 लाख की भी खुराक खिलाएं ना, कुछ भी नहीं होगा। होगा वो तितर में गैरत होनी चाहिए, तितर कुछ अच्छा हो, पर का बड़ा तितर भी लेकर आप उसको 8-10 दिन जंगल में ले जाएं, उसी तितर को हाथ लगाए, उसको घुमाए फिराएं, उसी पर मेहनत करें। हाथ लगाना ऐसे नहीं है कि पिंजरे में आप हाथ डाल के तितर का गला ही मरोड़ दे, हाथ नहीं लगाना होता है, उसके पर ही तोड़ दे। तितर को हाथ लगाना है ताकि तितर को जंगल में इधर उधर घुमाएं, खेत हला हरियाली दिखाएं, फसलें दिखाएं, जंगल की जो चीज़ है वो खिलाएं, देसी माहौल उसको दिखाएं जो कि जंगल का हक है। वहाँ पे जाके आप अपने परिंदे पे मेहनत करें, तभी तितर आपके फिट होंगे और बुलाया करेंगे। इसी वजह से मैं इतनी वीडियो या इतने फार्मूले, इतनी चीज़ें नहीं बताता कि जो आम बंदे को ना समझ आए, ना वो ले सके, इतनी महंगी चीज़ें ले सके और उसको बनाना ही नहीं आए, उससे डोज ही बराबर का ना बने, तो वो जो ऐसी चीज़ें बनाकर जिसका फार्मूला उसको समझ नहीं आया, वो सही मकदार सही डोज बना ही नहीं सका, तो वो बेचारा अपने परिंदे का तो कबाड़ा कर देगा और क्या होगा। बहरहाल आप दोस्तों के साथ गुजारिश करता हूँ, सिंपल खुराक पे रखे, तितरों पे थोड़ी मेहनत करें, तवज्जो दे, जंगल में इधर उधर गाड़ी पे बाइक पे
ہاتھ میں یہ دیکھیں میں کیسے تتروں کو گھماتا ہوں، کیسے محنت کرتا ہوں، پھر جا کر تتر بنتے ہیں۔ اور کافی دوست کہتے ہیں یار آپ کون سی خوراک کے لاتے ہو جو آپ کے تتر محنت اتنی بلائی کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، جو تتر آپ لے کے آتے ہو اس میں مستی ہوتی ہے بھائی، یہ ہماری محنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سردی گرمی دھوپ چھاؤں نہیں دیکھتے، کیچڑ ہے، گپے مٹی ہے، کیسا بھی ماحول ہے، پر ہم اپنے پرندوں پہ محنت کرتے ہیں، تب جا کر تتر بنتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، بات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو کریں سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔